खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा है। Check this out. खाना सर्व हो चुका है, बटर चिकन एंड राइस। तुम्हें पहले से पता था तो हम इंतज़ाम करके आए हैं। हाँ, तो इंतज़ाम कर लिया था हमने। ये सैलेड है और उसके बाद वो डिज़र्ट है। और जो दूसरा ऑप्शन था उसामा, वो क्या था? दाल, पनीर दाल समथिंग, नो आइडिया। हाँ खैर, वो दूसरा ऑप्शन भी मैं नहीं खा सकती थी, तो इसीलिए हम इंतज़ाम करके आए थे अपना। यार हम लोग सो गए थे और अच्छा खासा टाइम मेरे ख्याल से हमने सोते हुए ही निकाला है, क्योंकि हम इतने थके हुए थे। कितनी देर सोए हैं सामान? 2 घंटे। अभी भी ज़्यादा नहीं सोए। हाँ 2 घंटे सोए हैं हम लोग। अभी आई थिंक खाना हो जाएगा, फिर दोबारा सो जाएंगे। अब मेरे खाने का वक्त हुआ जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये प्लेटर। बस ये है कि थोड़ा सा ठंडा है। अब मैं गरम क्या करवाऊँ, फ्राइज़ ही करा सकती हूँ और ये फ़ायदा नहीं है, लेकिन तो एंजॉय करते हैं आप इसको। बस हम 3 मिनट में फाइनली पहुंचने वाले हैं। और 15 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं। आई थिंक कि काफ़ी अर्से बाद हमें दिखेगा इसके बाद सन, क्योंकि पूरा क्लाउडी है इस वक्त मामला। आई कांट ओवर। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तकरीबन हमें मेरे ख्याल से लंदन तक पहुंचते आराम से 23 आवर्स हो गए होंगे। 22-23 आवर्स। हाँ, जब से हम घर से निकले हैं और हाँ लंदन तक और घर तक पहुंचेंगे तब तक आराम से हमें 24 घंटे तो हो ही जाएंगे आराम से। यार इतनी थकन हो गई है, तभी ना मासी बना आप लोगों को शक्ल से टपकता हुआ दिख रहा होगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी जाके देखना है कि ट्रैवल का क्या सीन बनता है हम लोगों के घर जाने का। बेसिकली बहुत ख्वारी लगने वाली है अगर कुछ नहीं चल रहा होगा तो। सो लेट्स सी। या बादल बहुत ज़्यादा नीचे लग रहे हैं मुझे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। प्लेन के शैडो नज़र आ रहे हैं। अब चला गया। फाइनली हम लैंड हो रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे हम क्लाउड्स में से आए हैं और पूरा पानी पानी हो रहा है। कैमरा ओह सो प्रेटी। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं। हम अपने दूसरे मुल्क पे लैंड कर चुके हैं। चलो लेट्स गो। भाई दिस वाज द फास्टेस्ट इमिग्रेशन एवर। इतनी जल्दी ठक ठक सारा काम हुआ है और हम लोग हाँ ख़त्म फटाफट। नथिंग। कितने दिन बाहर रहे यूके से, बस नथिंग एल्स। तो खैर हम लोग बैगेज क्लेम में अब पहुंच गए हैं। होपफुली बैग्स मिल जाएं बस जल्दी तो फिर ये भी सुकून हो और बाहर जाकर फिर हम देखें। हमें तो बस यहाँ से जितना दिख रहा है वो दिख रहा है, बस कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है हमारा लगेज आगे कहीं चला गया हो, लेकिन हो सकता है ना भी आया हो, क्योंकि हम तो कराची से आ रहे थे ना, तो हमारा सामान तो सबसे पहले चला गया था, तो इसीलिए हो सकता है कि हमें थोड़ा सा लेट हो जाए लगेज उठाते। मैंने कार रेंटल का भी मालूम कर लिया है। कार कोई भी अवेलेबल है नहीं, तो हम लोग बस ऊबर की तरफ ही जा रहे हैं। ऊबर बाहर से अवेलेबल है तो मिल जाएगी यहीं से ही। सर्दी अच्छी खासी है, अभी तो फील नहीं हो रही बट है। ऊबर वाला तो हर कोई कैंसिल करता चला जा रहा है राइड को, तो इसीलिए हम लोग जो है प्राइवेट हायर पे यहीं पे ही खड़े हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से कोई टैक्सी मिलती है, और मिलती है तो कितने तक की मिलती है, ये भी डिपेंड करता है।
फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़ी मुश्किलात के साथ। खैर ऊबर मिली है। टैक्सी जो है वो ले रही थी तकरीबन 155 पाउंड और आई थिंक ये टैक्सी हमें मिली है 65 समथिंग की। तो ये है सीन। लूटन पहुँच के मिलते हैं। ये रोशनी बस थोड़ी देर की रह गई है। अभी 3:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और 3:30 बजने में आई थिंक मुश्किल से 10-15 मिनट है। तो आप लोग ये एंजॉय कर लें, अच्छी खुली बड़ी रोड और ग्रीनरी। कैसे हैं आप उसामा? कैसा रहा आपका सफ़र? I'm okay for now. घर पे जाके बात करूँगा, अभी मैं टू टायर्ड। लाइट भी नहीं जलेगी। होम स्वीट होम। अल्हम्दुलिल्लाह स्मेल नहीं आ रही घर में। तो इट लुक्स फाइन, एवरीथिंग लुक्स फाइन फॉर नाउ। लेट्स सी, क्योंकि उसामा ने मेन स्विच बंद कर दिया था तो ये है सीन। लेकिन अभी फ्रिज असल में मुझे देखना है, क्योंकि हम लोग ना चिकन भूल गए थे फ्रिज में। फ्रिज का तो बहुत बुरा हाल होगा और मेन स्विच बंद था तो दरवाजे भी नहीं खुले हुए थे फ्रिज के। तो हो सकता है कि उसमें फफूंदी लग गई हो, कुछ हुआ हो सीन। लेट्स सी, सफाई करनी पड़ेगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है कि घर पूरा इसीलिए साफ़ करके गई थी कि ये ना हो, लेकिन एंड टाइम पे मेन स्विच बंद कर दिया। खैर दिखाती हूँ थोड़ी देर में। यस, खोलो भाई खोलो जल्दी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ज़बरदस्त, घर सारा साफ़ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारा हम सामान बाहर निकाल कर चले गए थे ताकि ये हमारे पीछे कुछ मसला ना हो। सामू को सुकून मिल जाए जूते उतार के। यार 29 आवर्स बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती है। 29 आवर्स हमने ट्रैवल किया है। हाँ, नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई फफूंदी नहीं लगी। ये क्या हुआ है? सीरियसली ठंडा है ये भी। व्हाट? Our fridge is so good, माशाल्लाह। What? माशाल्लाह। Are you okay? मक्खन मक्खन भी सख्त है अभी तक। माशाल्लाह। कैसे? Wait, if this is ठंडा, नहीं यहाँ तो काम हो चुका होगा। यहाँ हो गया है काम, but ठीक है, I'm okay with this. It is still cold. अब हाँ यहाँ काम हो चुका है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज इज़ ओके। लेकिन अब उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ना हमें देखनी पड़ेंगी और फेंकनी ही पड़ेंगी। चलो बहुत लंबा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह यार बचत हो गई। ये तो ख़राब हो गया, ये सब धुलेगा। बट ठीक है, इतनी मेहनत ठीक है। आते के साथ ही जो है फ्रिज साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ भी सामान और अगर लाना है मुझे तो फिर रखूँगी तो मैं फ्रिज में ही, तो वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। खैर अब वो फ्रिज साफ़ हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि बेसिक ग्रॉसरी तो करनी है। प्याज टमाटर ये सब तो आएगा ही आएगा, तो हल्का फुल्का बस वो करेंगे एंड देन मैं आकर घर खाना बनाऊंगी, क्योंकि बहुत भूख भी लग रही है। एंड आई वाज क्रेविंग फॉर घर का खाना ना, मेरे हाथ का खुद का बना हुआ खाना। तो बस वो खाना है अब मुझे, और बाकी सारी सेटिंग होगी कल इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को वेदर का बताने का सोच रही थी, और तो मैं भूल ही गई। यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है हमें, जबकि टेम्परेचर जो है, हाँ टेम्परेचर 8 या 9 है, इतना कुछ है नहीं टेम्परेचर जिसमें हमें सर्दी लगे। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है क्योंकि आई थिंक हमारे लिए वेदर चेंज हुआ है ना, पाकिस्तान से दुबई फिर उसके बाद यहाँ, तो इट्स अ बिग चेंज आई थिंक। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बट ठीक है, आई थिंक 2-3 दिन ही लगेंगे और हो जाएगा एडजस्टमेंट। हमने
हमने प्याज ली है, प्याज तकरीबन 2.6 की है, 4 kg। यार बेसिक चीज़ें ली हैं बिल्कुल हमने। हेलो मैंने बस ये बेसिक चीज़ें ली हैं, ब्रेड, ओ सामा अंडे भी नहीं है, चिकन, और ये बेसिक चीज़ नहीं है बट मुझे खाना है। और ये चावल 9 पाउंड के हैं तो इसलिए ले लिए हैं क्योंकि डील आ रही है, तो 4 पाउंड बच रहे हैं। नहीं, नाश्ते का कल ले लेंगे, मसला नहीं है। बस बनानास ले रहे हैं ताकि रात में अगर खाना हो कुछ तो खा सकें। और उसके अलावा क्या चाहिए, बस ना बनानास काफ़ी है। डिनर सेट कितने प्यारे हैं, 15 पाउंड का हुआ हुआ है ये सेट भी, और आई थिंक ये सेट भी। उसके अलावा वो भी 22 का हुआ हुआ है। दैट्स अ स्टील डील। इस तरह के बर्तन मुझे लाजमी चाहिए होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें तो बोल्स भी हैं, डिनर प्लेट्स भी हैं, साइड प्लेट्स भी हैं। बहुत प्यारा है। 22 पाउंड इज़ ओके। 6 कार्ट्रिजेस यहाँ पे 24 की है, यहाँ 26 तो ये बस ले लेते हैं ना। 56.53 पाउंड का ये सामान आया है बस। चावल, डबल रोटी। फिल्टर 6 महीने के है ना सामान, इसलिए वो महंगे हैं। सबसे महंगा ये आइटम है 26 पाउंड का, 6 महीने के वाटर फिल्टर्स हैं। आते के साथ ही पटका। सोचो क्या और होता क्या है। हमने सोचा था खाना बनाएंगे, घर पे सुकून से खाएंगे, इतना दिल चाह रहा था घर का खाना खाने का, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो है ना सारे वो पीछे पड़े हुए हैं, नहीं मिलने। खैर अब जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी भी जो है वहीं उन्हीं के पास ही खड़ी हुई है। हम आ चुके हैं आफाक से मिलने क्योंकि इस इंसान को सुकून नहीं आ रहा था। अल्लाह इतना सुन लिया है, सफेद हो गए फिलहाल थोड़ी सफेद हुई भी है तुम्हारी अंदर वाली। यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है क्रिसमस का, राइट? क्रिसमस की वजह से ही है। हाँ, स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के, जबरदस्त लग रहा है यार। बहुत कम दिखेंगे आपको सब, यहाँ पे सारे देसी लोग, सारे देसी दिखेंगे। हाँ, वो है गैलेक्सी और लेफ्ट पे है लूटन मॉल। यार अच्छा खासा रश है अभी भी। हाँ हाँ, हम लोग आ गए हैं चिकारूज। आफाक ने बोला था चिकारूज का डिज़र्ट खाना है, तो अब ये डिज़र्ट खाएगा और हम लोग खाना खा रहे होंगे। हमारे साथ खाना खा लेना, फिर डिज़र्ट ऑर्डर कर लेना, ठीक है? हाँ, तुमने क्या खाया? सही है। और इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा बना हुआ है यार, काफ़ी खूबसूरत प्यारा सा रेस्टोरेंट है। नीचे भी एक फ्लोर है, लेकिन नीचे बैठने का सिस्टम नहीं है। नीचे सिर्फ जो है आप ऑर्डर करके दे सकते हैं और फिर आप ऑर्डर करके ऊपर आ जाएं खाने के लिए। यस, सो आई एम गोना ऑर्डर नाउ। ये है इसका मेन्यू। मैंने सोचा मैं ऑर्डर करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि दिस इज़ द मेन्यू। हलाल है, एवरीथिंग इज़ ओके। यार पाकिस्तान में रहे ना इतना टाइम, तो अब हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा वो हो गया है। हाँ, अबू धाबी में भी कि बताना, ये भी बताना है कि हाँ हलाल है ये अब यहाँ आकर। पहले पाकिस्तान जब हम लोग पहुंचे ना, वहाँ पे खाने वाने के लिए कुछ ऑर्डर कर रहे थे, एकदम से दिमाग में आता था कि पूछना है कि यार आपके वहाँ हलाल है? हाँ, इज इट हलाल? ऑर्डर आ चुका है। आफाक ने, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर किया है। आफाक क्या ऑर्डर किया तुमने? तुम बताओ। Parmesan with peri-peri fries. ओके, लुक्स नाइस, लुक्स अमेजिंग। और हमने जो है वही ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर की है क्योंकि मैं तो वही खा सकती हूँ, तो सामा का भी आई थिंक वही मूड बन रहा था, वही खा रहे हैं आप। एक्चुअली चिप्स भी नहीं मंगाना चाहिए था, सिर्फ चिप्स हैं इसके पास। हाँ, थैंक यू। You can have the sauces, please. Which sauce would you like? मीठा भी आ चुका है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है ना शक्ल सिर्फ आफाक से। खाएगा। हाँ, ये सिर्फ आफाक खा सकते। भी आपको ऑफर करने लगा था। ये वही आदमी है जो पाकिस्तान से अभी वापस आया है। तुमको क्या हुआ है उसामा? मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय। यार हम लोग पाकिस्तान से आके ना बहुत ज़्यादा टुन हुए हैं, अब बस नीनू का इंतज़ार है हमें। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग्स पसंद आए होंगे, पाकिस्तान सीरीज़ पसंद आई होगी, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर भी देयर आर फ्यू मोर इवेंट्स हैपनिंग, तो जल्दी कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। यहाँ पे जब उसामा आया ना तो कहता है यार गाड़ी चल रही है, गाड़ी एक्चुअली कहीं रुक नहीं रही है, गाड़ी एक लेन में चल रही है। It's like you're driving ब्रिज के उस पार इन कराची।
जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता होगा, बट आई डिड नॉट गो देयर, सो आई विल इमेजिन दिस वे। थैंक यू सो मच मेरी पाकिस्तान सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए। आई कांट प्रॉमिस, लेकिन आगे भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कमेंटिंग एंड लाइकिंग द वीडियोस। रियली मुझे सिर्फ कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करनी थी कि कुछ लोगों ने लिखा था कि आपने तो इशू ही बना दिया है, उबर ले लें घर जाने के लिए, क्या प्रॉब्लम हो गई है। आई अंडरस्टैंड कि उबर मिलती है, लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ पर आ रहे थे यूके में, उस दिन 26 दिसंबर था, जो कि है बॉक्सिंग डे। उस दिन सारी चीजें कैंसिल हुई थी और बहुत सारी उबर कैंसिलेशंस भी हो रही थी। तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं था कि हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे, हमें ये प्रॉब्लम था कि अगर कुछ नहीं मिला तो हम ख्वार कितनी देर होंगे वहाँ पर। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए इन नेगेटिव कमेंट्स के लिए किसी भी अपने पॉइंट को, लेकिन आई थिंक इट्स माय ड्यूटी टू मेक एवरीवन एल्स अंडरस्टैंड कि ये शायद वीडियो में क्लैरिफाई नहीं हुई हैं चीज़ें, लेकिन ये सारे सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे थे जब हम ये फेस कर रहे थे। वहाँ पे जो टैक्सीज मिल रही थी, जो प्राइवेट हायर्स थी, दे वर लाइक 160+। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप स्पेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, ना हम किसी को रोक रहे हैं और ना हमें उससे प्रॉब्लम होगी कि अगर आप अपने पैसे खर्च कर रहे होंगे, लेकिन जब हमें स्पेंड करना है तो हम अपने बजट के हिसाब से चलेंगे। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरा ये कि जब उबर हमें मिली है तो वो 2 घंटे के बाद मिली है। देयर वर सो मैनी कैंसिलेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ट्रैवल के लिए और उबर्स कम थी। बाकी तीसरी बात जो आप बोल रही थी कि अबू धाबी एयरपोर्ट पे जो है वो लाउंज एक्सेस भी है। हम जब होटल बुक करवाने जा रहे थे तो होटल भी हमें जो है वो 105 पाउंड्स का पड़ रहा था और वो भी सिर्फ 6 घंटे के लिए पड़ रहा था। अगर हमें होटल जो है तकरीबन 1 नाइट का मिल रहा होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर उसके बाद भी हमें आकर फूड कोर्ट वगैरह में ही बैठना है तो इट्स बेटर कि हम लोग वो पैसे सेव करके हम आगे अपने ट्रैवल में लगा दें वो पैसे। दिस इज हाउ we think and we manage our budget, but it's up to you guys कि आप लोगों को क्या करना है। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम आपसे आपकी जजमेंट नहीं मांग रहे हैं हमारी वीडियोस पे। आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी ऑन माय चैनल। तो दिस विल बी माय रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट आ रहा है जहन में तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें लिखने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है इतना ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है कमेंट्स में। दूसरी बात ये जो आपने बोला कि लाउंज एक्सेस है, जी बिल्कुल लाउंज एक्सेस था, लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए था एंड दैट वाज 75 पाउंड्स। अगेन बजट की बात आ जाती है और अगर आपके पास इतना बजट है आप ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं था क्योंकि हमारा स्टे जो है वो 12 घंटे था। तो 3 घंटे अगर हम लाउंज एक्सेस कर भी लेते तो वो कोई पॉइंट नहीं था उसका। इतनी लंबी क्यू थी जो कि हमने आपको दिखाई नहीं कि अगर हम उस क्यू में भी रुकते तो हमें शायद 2 घंटे के बाद अंदर जाने के लिए हमारा नंबर आता। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे ख्याल से क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। किसी और ने भी जो है कमेंट किया है कि जस्ट सी पीपल डोंट वांट टू यूज़ मनी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अरे भाई, आप करें ना पैसे यूज, हमारा एक फिक्स्ड बजट है। हम थोड़ी आपको कह रहे हैं कि आप हमारे लिए आके खर्च करें। हमें खर्च करना है तो हम अपने हिसाब से सोच कर करेंगे। हाँ, अगर अल्लाह ने हमें जो है बहुत ज्यादा जो है जद्दी पुश्ती अमीर बनाया होता तो हम बोलते कि हाँ यार ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मेरे ख्याल से जब भी आपको खर्च करना चाहिए ये सोच के खर्च करना चाहिए कि यार क्या जरूरत है इतना खर्च करने की, या इसके बगैर भी काम हो सकता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर हैप्पी, जहाँ पे हमें स्पेंड करना था हमने किया। इन दी एंड मैं सिर्फ आप लोगों को जो है थैंक यू भी करना चाहूँगी और सॉरी भी करना चाहूँगी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है, बट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।